हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। तो चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। इस रीडिंग को उतना ही लें जितने पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर ना लें, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको एक्यूरेट जानना है अपने बारे में तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, किसी ऐसे घमंडी, किसी ऐसे नार्सिसिस्ट, किसी ऐसे इंसान जिसने आपके जीवन में, आपका शत्रु भी हो सकता है, दुश्मन, जिससे आपके पहले कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, उसका हौसला आपने तोड़ दिया है। क्योंकि अब आपकी आंखों में वो डर नहीं इस इंसान को दिख रहा है जो वो देखना चाहता था, है ना। आपने दुश्मनों का हौसला तोड़ दिया है। इन लोगों ने आपको बहुत हल्के में लिया था, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, और लंबे समय से शायद आप इनकी चीज़ें बर्दाश्त भी करते आ रहे थे। और अभी आपका एक नया रूप जो इन्होंने देखा है ना, इनकी हालत इस समय ख़राब हुई पड़ी है। इनकी नेगेटिविटी का जवाब आपने पूरी तरह नेगेटिविटी से ही दिया है। तो यहाँ पे देखिए, द डेविल भी आ चुका है। इन्हें अपने खूबसूरती पे घमंड, अपने ओहदे पे घमंड, अपने पैसे पे घमंड, और बहुत ज़्यादा खुद को ताकतवर समझना, अपने पैसे का बहुत रौब दिखाना। पास्ट में इनके आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, तो इन्होंने काफ़ी आपको रौब दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन आपने इनके रौब को दरकिनार कर दिया है पूरी तरीके से। आपने डरना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये खाली कागज़ के शेर हैं। जैसे एक पेपर का शेर बना दो तो उससे किसी को डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये ओरिजिनल नहीं है। जो इनका ओरिजिनलिटी है वो ये छुपा के रखते हैं। ये खाली ऊपर से लोगों को खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। एक ही बार इन्हें धमकी दे दो ना, ये अपने आप चुप बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं ऐसे लोग। तो इन्हें बहुत दुख इस समय हो रहा। इन्हें लग रहा इनकी तो सत्ता ही चली गई, इनका तो सिंहासन ही चला गया। क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ऐसे ऐसे किस देखिए ऐसे किस इंसान से इनका पाला पड़ गया जिसने डरना ही छोड़ दिया। भाई, कोई आप ऐसे इंसान है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए। आपका पूरी तरह से यहाँ पे ना चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर ये आपको शेर बन के डरा रहे थे या आपकी आंखों में डर देखना चाहते थे, तो आपने सवा शेर बन के ना इनको अच्छी तरीके से डरा दिया। इनसे आंखों में आंखें डाल के 1 to 1 आपने इनसे बात की है या बात करते हैं। आपने डरना छोड़ दिया है। आपको ये चीज़ें पता है, इनकी कमज़ोरियाँ पता चल गई हैं कि ये सिर्फ ऊपर से दिखावा था, इनके अंदर कोई दम नहीं है। ये चीज़ आप जान चुके हैं अच्छी तरीके से। और आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, क्या क्या टक्कर है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप ये कपल भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कपल आ गए हैं। तो पास्ट में इनके झगड़े हुए होंगे ना, तो आपको इन्होंने बहुत डरा धमका के रखा होगा। लेकिन अब इस समय आप पूरी तरीके से इनको, ये जितना डैमेज करते हैं उससे ज़्यादा आप इनको डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप, अगर ये किंग है तो आप भी क्वीन है, मतलब टक्कर टक्कर जो है ना पूरी बराबरी की है। और ये यहाँ पे आपने डरना छोड़ दिया है और आप इनकी पूरी टक्कर ले रहे हैं। कोई यहाँ पे ना इतना दुखी हो गया है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी रिस्पेक्ट ही चली गई आपके नज़र में, आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये कोई इंसान है जो आपकी लाइफ से वॉक अवे करना चाहते हैं, चले जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बेइज्जती लग रही है हर पल हर क्षण कि जिसको ये डरा धमका के आज तक रखे हुए थे या जिसके ऊपर इन्होंने डोमिनेटिंग नेचर अपना शो कर रखा था, बहुत ज़्यादा परेशान करना, टॉर्चर करना, बहुत ज़्यादा एक रूड बिहेवियर दिखाना, वो इंसान आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुका है। और अपने डर को, अपनी नेगेटिविटी, अगर इनका कुछ था तो इन्होंने उसे भीगी बिल्ली बना दिया, यानी अपने पैरों के नीचे दबा दिया। अब यहाँ पे डेविल, ये जो डेविल आया है ना, इन्होंने, ये कपल हो सकते हैं आपस में या लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक मेल एक फीमेल। अगर एक किंग समझता है खुद को तो दूसरी क्वीन समझती है, तो इन दोनों के बीच की टकराहट, टक्कर, ईगो दोनों तरफ है। इधर भी देखिए, किंग की भी इतनी ईगो है, क्वीन की भी उतनी ही ईगो है। किंग ने भी वांट उठा रखा है, क्वीन ने भी वांट उठा रखा है। तो अभी, और बीच में है सबसे बड़ा ईगो। और अब कौन कौन नीचे जाएगा, दोनों एक ही पायदान पे हैं। कौन झुकेगा ये नहीं पता। लेकिन पहले पहले किंग ने डोमिनेट करना शुरू किया, क्वीन ऐसी नहीं थी। क्वीन बहुत ऐसी थी, इमोशनल, ऐसा लगता था ब्रेकअप कर ले, घर छोड़ के चले जाए, ऐसे इसकी एनर्जी थी इस क्वीन की, परेशान थी इस किंग से। लेकिन अभी ये जो इंसान है ना, ये पूरी तरीके से तैयार है और इसने अपने आप को चेंज कर लिया है और ये समझ गई है कि अगर कोई वांट उठाएगा तो वांट उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई घुड़की दे तो यहाँ पे शेर की तरह दहाड़ना ज़रूरी है। सबकी नेगेटिविटी को कट ऑफ करके आज आप, क्योंकि आप गलत नहीं है, आप आंखों में आंखें डाल के लोगों से बात कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। और लोग ना, क्योंकि डर नहीं दिख रहा आपकी आंखों में जो वो देखना चाहते थे, तो ये आपके दुश्मन, इनसे आपकी काफ़ी अनबन खटपट हुई होगी, कुछ भी आपसे इनकी लड़ाई झगड़े जो हुए हैं, तो अब इनको आप सामने से जवाब देते हैं। क्योंकि वाकई में आप ना गलत होते हुए आपने बहुत लंबे समय तक इनका सहा है। ये कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी। तो ये फैमिली मेंबर भी कोई हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कपल ही है। तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। आपको नम करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपने कंट्रोल में, ये कंट्रोलिंग पावर है, देखा आपने चेन में बांध के रखा हुआ, आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है कि ऐसा एक स्पेल, ऐसा एक इल्यूजन कि आप इनके होके रहो, इनके इनके घर में बंद के रहो, यहाँ से जाओ नहीं, और आप इनकी सुनो, जो ये कहें, गलत कहें तो सुनो, सही कहें तो सुनो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी अपने ईगो की जंजीरों में बांध के आपको रखना, ऐसा इन्होंने करने के लिए आपके ऊपर यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि सॉरी, कि आप हर हाल में इनके अंडर में रहें, इन आज़ादी ना आपको मिले। कहने का मतलब इनका यही है, अगर आप आज़ाद हो जाएंगे, और आप हो गए, ये रोकते रहे और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। नहीं तो पहले आप जानते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। काफ़ी इमोशनल इंसान, आपके इमोशंस का इस इंसान में बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत आपको परेशान किया, आपके इमोशंस का खूब फ़ायदा उठाया, रुलाया धुलाया, सब कुछ किया।
एक समय आप सोचते थे मैं वॉकअप कर जाऊं या मैं वॉक अवे कर जाता हूं तो ही अच्छा होगा, लेकिन फिर आपने फैसला लिया कि नहीं, जब आप गलत नहीं, आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो ईगो दोनों तरफ है यहाँ पे। तो ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया, आपको बांधने के लिए, एक जंजीर में एक बंधन डालने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, ताकि आप आज़ाद होके ना रहो। क्योंकि इन्हें पता है, इनकी सारी चीज़ें आपको पता है, आप इनसे बहुत क्लोज हो। ये फैमिली मेम्बर, आपका पार्टनर, स्पाउस या फिर कोई भी हो सकते हैं। आप इनके बारे में, सारी हरकतों के बारे में आपको पता है। इनके बारे में आपको किसी से सुनना नहीं, आपको सब मालूम है। इसलिए भी इनको डर लगता है कि भाई बाहर का इंसान हो तो वो तो कुछ जानता नहीं है, पर यहाँ तो सारी चीज़ें, कच्चे चिट्ठे यहाँ पे खुले पड़े हैं। तो अभी डर भी लग रहा है कि इमोशनली अटैच भी है इंसान, दुश्मनी भी निभा रहा है। दो दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये इंसान जितना ही इमोशनली अटैच है उतना ही ज़्यादा, क्योंकि ईगो है बहुत ज़्यादा दोनों के, दोनों में, दोनों पार्टनर्स तो दिख रहे हैं। ईगो के कारण बहुत क्लैशेस, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या होने वाला है यहाँ पे, ये ऐसा क्यों है। यहाँ पे धन भी, अगर किंग के पास पैसा है तो क्वीन के पास भी पैसा है। क्वीन भी अबंडेंट है, क्वीन भी, ये किंग भी यहाँ पे पूरे तरह अबंडेंस है, किंग के पास भी। तो यहाँ पे कौन किसके सामने झुकेगा। तो यहाँ पे झुकाने के लिए देखिए क्या घटिया हरकत है, यहाँ पे झुकाने के लिए यहाँ पे तंत्र मंत्र हो रहे हैं। और इस तंत्र मंत्र का असर मुझे नहीं लगता इस क्वीन पे हो रहा है, क्योंकि क्वीन ने पहले ही नेगेटिविटी को अपने पैरों तले दबा दिया, अपने चरणों में जगह दिया, ब्लैक कैट यानी नेगेटिविटी। तो ये क्वीन स्पिरिचुअल भी हो सकती है, जिसके कारण ना इनके ऊपर इस सब नेगेटिविटी का असर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस नेगेटिविटी का असर क्वीन पे नहीं हो रहा है। देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। हायरोफेंट, मैंने कहा ना कि या तो आप दोनों शादीशुदा है, और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है, हायरोफेंट काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल, ये क्वीन बहुत स्पिरिचुअल है, इसलिए इनकी कोई भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी इस क्वीन पे असर नहीं कर रही है। और ये क्वीन बड़े आराम से अपने थ्रोन पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे ये क्वीन जो है काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते बहुत नॉलेजेबल, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, जिसके कारण इस इंसान ने जो भी नेगेटिविटी भेजी है ये उन्हीं के तरफ बैकफायर कर गया है। इस क्वीन को कोई असर नहीं हुआ। स्पिरिचुअल भी है, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन। ये क्वीन बहुत ही होशियार हो गई है। परिस्थितियों ने इस क्वीन को बहुत होशियार बना दिया। इनकी आंखों में डर नहीं है, डरते नहीं किसी से, डर तो एकदम दूर भाग चुका है। और ये देखिए कितने बार, देखिए टावर फेस करते करते ये जो आज क्वीन बन के बैठी है ना यहाँ पे, जिसकी भी एनर्जी आ रही है, जो आज यहाँ पे क्वीन की एनर्जी में, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, इतना टावर आपके जीवन में गिराए गए हैं, इतना ज़्यादा आपको डोमिनेट किया गया है, इतनी ज़्यादा परेशानियों से गुजारा गया है। कुछ लोग आपके जीवन में से ज़रूर हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टावर गिराए, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपके जीवन पे ब्लैक मैजिक किया है। इस टावर को फेस करते करते एक बहुत ही कोमल और बड़ा ही सीधा साधा इंसान आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गया है, या आ गई है, जो भी आप रेजोनेट करें, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये इंसान एक राजा की तरह, एक घमंडी इंसान जो राजा की तरह था, वो कभी नहीं चाहता था कि इस इंसान को कभी नहीं चाहता कि उससे नजरें मिला के बात करे, उसके बराबर होके बात करे। लेकिन आज मैटर बराबरी का ही आ गया। किसी के तो बीच में ऐसा हुआ है जहाँ पे कि ये क्वीन थी, पर इस किंग ने इसको एकदम जमीन पे रखा, खुद आसमान पे बैठा। तो इस क्वीन ने अपने आप को बदला है, चेंज किया है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। अब इस क्वीन ने अपने खातिर, या जिसकी भी एनर्जी आ रही है, इस इंसान के खातिर ना पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन अभी इस क्वीन ने स्टैंड लिया अपने लिए, इस इंसान ने स्टैंड लिया है कि अगर तुम किंग हो तो मैं भी क्वीन हूँ। और ये स्टैंड इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा, और इसको अपने कब्जे में रखने के लिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक, क्योंकि इस क्वीन के ऊपर असर नहीं हो रहा। बहुत स्पिरिचुअल है ये क्वीन, जो है, जो भी है,
इनसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं इनके पास कुछ नॉलेज भी है ऐसी, जो टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लोगों को कुछ सिखाते होंगे, एक्सपर्ट होंगे किसी चीज़ में। तो आज इनके अंदर से सारा डर निकल चुका है। या ऐसे लोगों से आंखों में आंखें मिला के बात करते और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनके हौसले टूट रहे हैं, जो इनके बड़े हौसले बुलंद थे आपको परेशान करने के लिए, आज इनके हौसले टूट रहे हैं। क्योंकि हौसला तभी बना हुआ था जब आप यहाँ पे इनका सब कुछ सह रहे थे। आज आपने सहने से इनकार कर दिया तो इनका हौसला टूट रहा। अब आपके ऊपर तंत्र मंत्र पे आ गए, आपके ऊपर टावर गिरा रहे, लोगों में आपके बारे में गलत बातें बोलना, लोगों में आप के लिए गॉसिप्स क्रिएट करना कि आप गलत हो, ये हो वो हो, दुनिया भर की बातें यहाँ पे हो सकता है इन्होंने की हो और इस रूप में आपके ऊपर टावर गिराया हो कि आपकी बदनामी की हो, कहीं आपके हो सकता है कैरेक्टर पे बात उछाली हो, क्योंकि आप किसी तरह से इनके अंडर में आ नहीं रहे। तो आपको दुख कैसे पहुंचे वो चीज़ें ये ढूंढते रहते हैं। तो ब्लैक मैजिक करके भी कोई असर जब नहीं हुआ तो इन्होंने आपके कैरेक्टर पे, आपके एक जो आपकी पर्सनैलिटी पे, उस पे इन्होंने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना स्ट्रेंथ, कि आपके पास एक कोई पावर है, कोई ऐसी पावर है कि जिस पावर का ये इंसान सामना नहीं कर सकते। और इस पावर को देख करके ना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस पावर में रहो, क्योंकि आपकी पावर एक डिवाइन पावर है, कोई ना कोई डिवाइन पावर आपके साथ है। और जब से आपके अंदर ये डिवाइन पावर आई है ना, तब से आपके अंदर का डर छूट गया। क्योंकि जो इंसान शेर से डील कर सकता है, शेर को अपने अंडर में कर सकता है, वो किसी के अंडर में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ आप एक डिवाइन फेमिनाइन, जैसे यहाँ पे एनर्जी तो नहीं है डिवाइन फेमिनाइन की, लेकिन बिल्कुल आपकी एनर्जी ऐसे ही हो रखी है। डर यानी कि एकदम कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, डर आपके अंदर से निकल चुका है। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास एक कोई शक्ति की पावर है जिसके कारण आपके अंदर से डर निकल चुका है। और ये इंसान बहुत परेशान है, आपको डरा डरा के, डरा धमका के रखना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें, और रहे भी आप लंबे समय तक बहुत दुखी होके। ये देखिए 8 ऑफ कप्स, बहुत दुखी भी हुए हैं, लेकिन आपने स्टैंड लिया अपने लिए और खुद को चेंज कर दिया, और ये चेंज किसी को पसंद नहीं आ रहा। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। ये देखिए, अच्छा इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसीलिए आपके लाइफ में ये जो एनर्जी आई है ना, 8 यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो माँ भगवती की आप हो सकता है आराधना करते हो, आपको उन्होंने एक पावर दे रखा है पावर दे रखा है ताकि आप ऐसे लोगों का, ऐसे दुष्टों का सामना कर सके जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए टावर मूवमेंट यहाँ लाते हैं। और इस नेगेटिविटी से बचाने के लिए यहाँ पे हनुमान जी की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके इस रीडिंग में, बजरंग बली की, वो भी आपकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपने ना इनसे थोड़ी सी अपनी बाउंड्री क्रिएट की है, इनको अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया है। बहुत मेहनती इंसान है, आप अपनी लाइफ में मेहनत बहुत कर रहे हैं। किसी को ये भी घमंड होगा कि पैसे की तंगी होगी तब आप दौड़ के इनके पास जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपने ये घमंड भी किसी का तोड़ दिया। आप यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे और क्वीन बन के बैठे हुए। अगर कोई खुद को किंग समझ रहा था तो आप यहाँ पे क्वीन बन के बैठे हुए और अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पे आप डिपेंड नहीं है अपने जीवन में। चाहे आप इनके साथ रिलेशन में हैं, चाहे इनसे आपका ब्रेकअप हो रखा है या दुश्मनी चल रही है दोनों लोग में, तब भी मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं। यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना आपने छोड़ दिया, आप अपने काम में लग गए हैं। लेकिन हाँ, आपने वांट उठा रखी है कि अगर कोई फालतू का आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी की चलने नहीं देंगे, और इनको आप अपने लाइफ से गेट आउट करने के लिए 100% यहाँ पे रेडी हैं। क्योंकि आपको भी ये पता है कि आपके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह किए जाते हैं, आपको पता है, लेकिन आपके साथ स्ट्रेंथ है, माँ भगवती की ऊर्जा है। इसीलिए पहले तो मुझे यही लग रहा था, लेकिन बाद में ये कार्ड भी आया कि माँ भगवती की ताकत है आपके साथ, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी। तो आप इन सारी नेगेटिविटी को काट देते हो, ये नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाती। टावर कितने भी गिराए गए, जो जिसको बनना है वो बन के ही रहेगा,
किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई टावर ये टावर इनके ऊपर बैकफायर किया है। आज इनकी स्थिति है ना, काफी दुखी है ये, क्योंकि आपकी आंखों में डर देखना चाहते थे, वो नहीं देख पा रहे, है ना। तो इनका हौसला टूट गया। जितना ये शिद्दत से हौसले से आपसे लड़ाई में उतरे थे ना, उतना ही इनका हौसला टूट चुका है। तो यहाँ पे आपकी आंखों में जो ये देखना चाहते थे इन्हें नहीं मिल रहा है, और इनका हौसला टूट चुका है। और अब इन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि तभी तो ये आपके ब्लैक मैजिक पे क्यों उतर आए। अगर इनके खुद को किंग कहते हैं तो हिम्मत से आपसे लड़ाई, जेन्युइन लड़ाई लड़नी चाहिए, कि जब सामने से नहीं लड़ पाए तो पीछे से ब्लैक मैजिक कर दो, टावर गिरा दो, कुछ कुछ पीठ पीछे ऐसी चीजें कर दो ताकि आपको तकलीफ हो जाए। तो ये असली लड़ाई नहीं होती, ये तो चोरों वाली लड़ाई होती, पीठ पीछे की लड़ाई। तो यही चल रहा है, अंत में जीत आपकी ही है, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि ये आपको परेशान हो गए, आपको गिराते गिराते हराते हराते, लेकिन आप अपने जगह पे सेटल हो गए। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, जो चाह रहे वो कर सकते हैं, और इनकी डेवलिश प्रक्रियाओं का आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। मेहनत कर रहे हैं आप। यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर अगेन, एंड 5 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना आप। अब यहाँ पे मंथ देख लेते हैं आपके लिए। 8th मंथ, 5th मंथ, और यहाँ पे 7th, 8th, 5th, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का बर्थडे डेट आपका 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7, हाँ, ये 12 भी हो सकता है। किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे। 55 किसी की एज हो सकती है, 49, 39, 46, 56, 50, 59, और 49, 44, 35, ये कुछ एज निकल के आ रही। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, उससे पहले एक हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे या मैसेज लेंगे, जो भी यूनिवर्स में देना चाहें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। एडिक्शन, तो पहले मैं बता दूं, ये जो भी इंसान है बहुत बड़ा घमंडी है, इसको घमंड का एडिक्शन है। घमंड दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को नीचा दिखाना है, इसको नीचा दिखाने का एडिक्शन है। और भी कोई एडिक्शन हो सकता है। अनहेल्दी हैबिट्स हैं इसके पास, कुछ किसी भी कार्य को इतने घटिया तरीके से करना कि वो इसका एडिक्शन ही बन गया। पैसे का एडिक्शन हो सकता है, किंग है तो पैसों से लोगों को नीचा दिखाना। और यहाँ पे फाइनेंशियल, देखिए अब, क्योंकि फाइनली आपने, देखिए इसको आज तक कोई टक्कर वाला मिला नहीं था, तो आप मिले, फाइनली आपने इसे नीचा दिखाई दिया और गिरा ही दिया। अगर ये लिजर्ड के बराबर इसके अंदर नेगेटिविटी थी, तो आपके अंदर कैट के बराबर नेगेटिविटी है, यानी आपने इसे हरा दिया फाइनली। और इसे ऐसा लग रहा है इसका घमंड टूट गया, इसका ईगो मेल्ट हो गया, और ऐसा लग रहा है कि इस किंग का पूरा किंगडम ही छिन गया। तो ये बहुत दुश्मनी का भाव आपसे रख रहे पूरी तरीके से। इन्हें ना एक पागलपन, एक एडिक्शन है, लोगों से अटेंशन सीकर हो सकते हैं, लोगों से अटेंशन पाना इन्हें बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है, इन्हें चाहिए ही चाहिए, और वो आपने तोड़ दिया। आप बिल्कुल दे नहीं रहा और इन्हें एकदम नीचा गिरा दिया आपने, और अपने लाइफ में आप एक शान से बैठे हुए हैं, और ये आप सामने देख रहे हैं और ये इंसान साइड में देख रहा है, आपसे नज़रों से नज़रें नहीं मिला रहा। देखिए इस किंग का मुंह उधर है, आपका बिल्कुल सीधा है ना। तो आप एकदम शान से बैठे हो, और ये थोड़ा सा लग रहा है इस नीचा फील कर रहा है, ये उधर की तरफ देख रहा है, क्योंकि आपने आज तक कोई से ऐसा मिला नहीं था जो जिस तरीके से आप मिले इन्हें। तो इनका ईगो खत्म, इनका ईगो मेल्ट, इनकी हार ऐसा लग रहा है, इसलिए दुश्मनी में आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र टावर पीठ पीछे से सारे वार चल रहे हैं। तो चलिए अब कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले AKWNGTDVR
एल। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।